अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंपोनेंट स्टडी कर रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इसके फर्नेस को और फर्नेस में यूज़ होने वाले मैट्रिक्स मॉडिफायर्स को और साथ ही साथ हम लोग डिटेक्शन और मेजरमेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी को भी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्नेस और उसके मैट्रिक्स मॉडिफायर को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्नेस को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास है ग्रेफाइट फर्नेस इन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और जो ग्रेफाइट फर्नेस है वो ग्रेफाइट से फॉर्म हुआ होता है। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस को स्टडी कर लेते हैं। इसका पहला एडवांटेज ये है कि इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो फ्लेम से ज़्यादा होती है। जो ग्रेफाइट फर्नेस है वो फ्लेम की निस्बत कई गुना बेहतर है, लेकिन इसको हैंडल करना एक सेंसिटिव काम है और एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं। इसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है और नियरली इक्वल होती है आईसीपी की। अब आईसीपी क्या है? इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा। अच्छा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट सैंपल की इंजेक्ट की जाती है फर्नेस में। उसके अलावा जो सैंपल है वो किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है ताकि सैंपल प्रिपरेशन स्टेप्स को अवॉइड किया जा सके। इसमें सैंपल प्रिपरेशन स्टेप्स की ज़रूरत नहीं होती। सैंपल जो है वो कन्फाइंड होता है फर्नेस में काफ़ी लंबे टाइम के लिए, यानी ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि जो HCl की EMF है उसका बेटर चांस हो सके। अब ये HCl यहाँ पे क्या है, आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टडी किया था। तो होलो कैथोड लैंप को हम लोगों ने HCl से डिनोट किया था। तो उसकी जो है EMF के बेटर चांस हो सकें, इसलिए जो सैंपल है वो ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फर्नेस में कन्फाइंड रहता है। टेम्परेचर जो है फर्नेस में कंट्रोल रहता है ताकि जो सैंपल है उसको इजीली जो आगे है एनालाइज फर्दर किया जा सके, उसकी कंजप्शन हो सके। आगे फर्दर हम लोगों ने ग्राफ को डिस्कस किया हुआ है। ग्रेफाइट फर्नेस में आप देख सकते हैं एक तरफ टेम्परेचर है, दूसरी तरफ एब्जॉर्बेंस शो हो रही है और नीचे उन्होंने टाइम की वेवलेंथ भी बताई हुई है। यहाँ पे हमारे पास दो तरह की स्लोप्स गिवन है, वन फ्रॉम वॉल एंड वन फ्रॉम प्लेटफॉर्म। फर्स्ट सिग्नल विल नेवर बी एनालेट, यानी पहला सिग्नल कभी भी एनालेट नहीं होगा। सिग्नल कम्स फ्रॉम वॉल में बी ड्यू टू मैट्रिक्स इफेक्ट, यानी वॉल से आने वाला सिग्नल जो है वो मैट्रिक्स के इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, यानी इसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैट्रिक्स क्या होता है? हमारा जो सैंपल है, सैंपल के अंदर जिस चीज़ की हमने एनालाइज करना होता है उसको हम एनालिट कहते हैं। उसके अलावा रिमेनिंग जो भी सैंपल के कंपोनेंट है या पार्ट है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो वॉल से आने वाला सिग्नल जो है वो मैट्रिक्स की वजह से भी हो सकता है। जब हम हीट करते हैं तो कुछ सैंपल एवापोरेट होके इंस्ट्रूमेंट की या इस जो हमारा सारा इक्विपमेंट है उसके वॉल के साथ अटैच हो जाता है, जिससे वो स्मोक इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है। कुछ टाइम के बाद हमारे पास एक्चुअल सिग्नल आता है प्लेटफॉर्म से। एक्चुअल सिग्नल जो है एनालिट का वो नोट कर लेना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म जो है हमें एक्चुअल सिग्नल दे देता है एनालिट का। अच्छा, इन ऑर्डर टू रिमूव द स्मोक वी यूज़ फ्लशिंग। अच्छा, अब उस स्मोक को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लशिंग यूज़ करते हैं हाई प्रेशर के साथ। अब फ्लशिंग क्या होती है? फ्लशिंग बेसिकली हाई प्रेशर के साथ वॉश करना होता है। अब वॉश किससे करेंगे हम लोग? फ्लशिंग करने के लिए हम लोग आर्गॉन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सिग्नल है वो मैट्रिक्स की वजह से ही हो पहला वाला। समटाइम्स जो है मैट्रिक्स उस स्मोक इफ़ेक्ट की वजह से भी हो सकता है। अगर सैंपल के अंदर मैट्रिक्स मौजूद है तो उसको वॉश करके यानी उसकी फ्लशिंग करके उसकी रीडिंग को ज़ीरो पे ले जाना चाहिए ताकि जो सिग्नल आए वो एनालिट की वजह से आए। इसलिए पहला सिग्नल जो होता है वो मैट्रिक्स की वजह से होता है और प्लेटफॉर्म से आने वाला सिग्नल एक्यूरेट और एक्चुअल सिग्नल होता है, उसको नोट कर लेना चाहिए। सारा काम ग्रेफाइट फर्नेस का बेसिकली यही है। एंड में आप लोगों को एक्चुअल सिग्नल एनालिट का मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स मॉडिफायर्स फॉर फर्नेस। इफ़ सैम्पल कंटेन मैट्रिक्स, टू रिमूव इट मैट्रिक्स मॉडिफायर्स आर यूज्ड। सैम्पल में अगर मैट्रिक्स मौजूद है तो उसको रिमूव करने के लिए मैट्रिक्स मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं। अब इसका पर्पस क्या है? हमारे पास रिड्यूस द लॉस ऑफ एनालिट फ्रॉम चेयरिंग स्टेप्स। ये एनालिट के लॉस को कम करता है। अब ये कैसे होता है? मैट्रिक्स मॉडिफायर्स के थ्रू हम लोग एनालिट के लॉस को कम कर सकते हैं। ये या तो मैट्रिक्स को मज़ीद ज़्यादा वॉलेटाइल बना देता है या फिर एनालिट को कम वॉलेटाइल बना देता है। मैट्रिक्स मॉडिफायर का काम या इसका पर्पस जो है मैट्रिक्स को एनालिट से डिफरेंशिएट करना है। आगे फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ग्राफ दिए गए हैं।
वाई एक्सिस पे या लॉन्गिट्यूडनल हमें टेम्परेचर दिया गया है, एक्स एक्सिस पे हमारे पास टाइम गिवन है। अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली सी वाटर में मैंगनीज़ की एग्जांपल दी है कि हमारे पास जो गिवन 2 ग्राफ्स हैं, दूसरे ग्राफ में हमारे पास देखा जा रहा है 3 वेवलेंथ्स दी हुई हैं और NaCl है जिसकी वजह से स्मोक कोज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो मैंगनीज़ है वो सी वाटर में एनालिट है, NaCl हमारे पास मैट्रिक है जिसकी वजह से स्मोक बन रहा है और कोई प्रॉपर सिग्नल हमें नहीं मिल रहा। NaCl वाले ग्राफ में आप देख सकते हैं हमारे पास जो वेवलेंथ्स गिवन है उसमें कोई प्रॉपर सिग्नल आपको एनालिट का पता नहीं चल रहा। स्मोक की वजह से हम लोगों को कोई पता नहीं कि इन तीनों में से कौन सा है जो एनालिट का सिग्नल है। अच्छा, इस स्मोक को रिमूव करने के लिए जो NaCl ने क्रिएट किया और एक प्रॉपर सिग्नल लेने के लिए एनालिट का हम लोग इसमें अमोनियम नाइट्रेट ऐड करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट क्या करता है, जो NaCl है उसको मज़ीद वोलेटाइल बना देता है और स्मोक को कम कर देता है। नीचे आप तीसरे ग्राफ में देख सकते हैं जैसे ही हम लोगों ने NH4NO3 ऐड किया है हमारा जो स्मोक है वो रिड्यूस हो गया है वोलेटाइल होने के बाद और हमारे पास मैंगनीज़ का प्रॉपर एनालिट सिग्नल आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी। बेसिकली डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी में हम लोग डिटेक्टर्स को स्टडी करते हैं। यहाँ हम क्या स्टडी करते हैं, हम यहाँ पे ऐसी रेडिएशन को स्टडी करते हैं जो कि या तो ट्रांसमिट हो, इमिट हो या फिर फ्लोरिसेंट हो जब वो मैटर या फिर एनालिट से इंटरेक्ट करे। अब यहाँ पे डिटेक्टर जो है उसका काम है सारी जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनको सेम मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर। डिटेक्टर को हम लोग ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। ये कन्वर्ट करता है क्वांटिटीज़ जैसे कि लाइट इंटेंसिटी, pH, मास, टेम्परेचर और इस तरह की क्वांटिटीज़ को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है जिनको फर्दर आगे एम्पलीफाई मैनिपुलेट करके कन्वर्ट किया जाता है नंबर्स में जो कि प्रोपोर्शनल होते हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के। आइडियल ट्रांसड्यूसर क्या होता है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है लो रेडिएंट एनर्जी को और प्रोड्यूस करता है लो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो। आगे हमारे पास 2 तरह के डिटेक्टर्स दिए हुए हैं। एक होते हैं फोटोन डिटेक्टर्स, दूसरे होते हैं थर्मल डिटेक्टर्स। फोटोन डिटेक्टर हमारे पास 5 तरह के होते हैं। पहला है फोटो ट्यूब या फिर फोटो सेल, दूसरा होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, तीसरा होता है सिलिकॉन फोटोडायोड, चौथा होता है फोटो कंडक्टर और पांचवा होता है फोटोवोल्टिक सेल। आगे हमारे पास इनकी वेवलेंथ भी दी हुई है। अच्छा, जो हमारे पास थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, थर्मोकपल, थर्मिस्टर, न्यूमेटिक और पायरो इलेक्ट्रिक। नॉइज़ क्या होती है, बेसिकली नॉइज़ हमारे पास जब हम लोग सैम्पल डिटेक्शन कर रहे होते हैं यानी एनालिट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उस एनालिसिस के दौरान जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है मैट्रिक्स की वजह से या जो भी सिग्नल में प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम लोग नॉइज़ कहते हैं। अब सिग्नल टू नॉइज़ रेशो क्या होता है, सिग्नल जो फॉर्म करता है मैट्रिक्स की इंटरफेरेंस की वजह से एनालिट के साथ, यानी मैट्रिक्स जब एनालिट के साथ इंटरफेयर करता है तो नॉइज़ क्रिएट होती है और इससे जो सिग्नल क्रिएट होता है उसको हम लोग सिग्नल टू नॉइज़ रेशो कहते हैं। डिटेक्टर्स की डिटेल मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी। अगर आप लोग के इस लेक्चर में कोई भी किस्म का इशू है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के पास्ट पेपर्स चाहिए या उनका सोल्यूशन चाहिए, आपको किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक में कोई मसला है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फर्दर डिस्कशन करेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंपोनेंट्स और इसकी जो भी डिटेल रह गई हैं